चुका है। चाहते हो कि आप वैसा दोनों चुपचाप रहना आप। चलिए बेटा थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए, उस क्वेश्चन को आप करके देखिएगा, क्योंकि आपको क्या है टाइम नहीं मिलता है, तो आप थोड़ा समय निकालिए, टाइम निकालिए, है ना। तो देखिए छोटा सा बेसिक है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 इसी से होंगे। चलो एक चीज़ बताता हूँ, मैंने आपको एक चीज़ बताई है, हम क्या पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मतलब 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं बेटा। तो उसकी जो नॉर्मल इक्वेशन होती है, मतलब जनरल फॉर्म होती है, वो हमने देखी है a1x b1y और c1 इजिकल टू 0, ठीक है। a2x b2y एंड c2, इस टाइप की कोई हमारी जनरल फॉर्म होती है। अब इसमें a b c की जगह कुछ ना कुछ नंबर होंगे, तो हमारे पास 3 चीज़ें हैं। अब वो 3 चीज़ें कैसे अप्लाई होती है वो देखिए, है ना। आपने वो मैंने डब्बा एक कुछ पढ़ने का बोला था, आपको पढ़ा होगा अपने टेबल 3.4 वाला, उसको एक्सप्लेन करता हूँ, मैं समझाता हूँ आपको कि 3 चीज़ें कैसे आपको पता चलेगी। जैसे मान लीजिए मैंने कोई नंबर यहाँ पे लिख दिया, a की जगह लिखा मैंने 2x, b की जगह लिखा मैंने 3y और c की जगह लिख दिया मैंने 4 ही लिख देता हूँ या 5 लिख देता हूँ, चलो 5 लिख देते हैं, 2 3 5, ठीक है। एक इक्वेशन लिख दी, नीचे मैं लिख देता हूँ इक्वेशन 3x 2y एंड 6 इजिकल टू 0। मेरे मन से इक्वेशन लिखी है। अब इस इक्वेशन को बनाने का पर्पस बताता हूँ कि क्या है, ठीक है। आप भी कुछ भी मन से बना सकते हैं और कैसे बनाएंगे। एक बात बता सकते हैं मुझे कि x के साथ में क्या होता है बेटा, a1 होता है। सो क्या मुझे बता पाएंगे इसमें x के साथ a1 की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो मैं a1 की वैल्यू 2 लिखूंगा तो आप बुरा तो नहीं मानोगे। चलिए यहाँ पर जो y है, y के साथ में v1 होता है, b1 की वैल्यू कितनी बेटा यहाँ पर 3। चलिए बहुत समझदार लोग दिख रहे हैं मुझे आप। c1 की वैल्यू कितनी है 5। ऐसे ही मुझे आप a2 की वैल्यू बता पाएंगे, b2 की वैल्यू 2, c2 की वैल्यू 6। अब एक बात बताता हूँ आपको, अगर हम इनको अपॉन में लिखें, ऐसा लिखे तो a1 अपॉन a2 तो वैल्यू कितनी होगी 2 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 3/2, c1 अपॉन c2। क्या आप मुझे बता सकते हो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर है क्या, मतलब ये दोनों सेम है क्या, ये दोनों सेम है क्या, है ना। तो हम इसको लिखते हैं बेटा, अगर सेम नहीं होते तीनों, सो a1 अपॉन टू a2 और इक्वल को काट के बोलते हैं नॉट इक्वल, है ना। नॉट इक्वल मतलब बराबर नहीं है, a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के। एक एग्जांपल समझाता हूँ। एक बार बताएं मुझे, इस क्लास पे आने के लिए, है ना, आपको नीचे का दरवाज़ा खुला होना ज़रूरी है कि नहीं। अगर नीचे वाला दरवाज़ा खुला होगा तो ही ऊपर आप आओगे, है ना। तो सबसे सीधी बात है कि अगर आपकी पहली इक्वेशन बराबर होगी तो दूसरी के चांस है बराबर होने के, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के अगर तीनों इक्वेशन बराबर नहीं है तो उसको बोलते हैं हम a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। इसके 3 नाम है, इसके 3 नाम है, कैसे वो समझिए। इसके 3 नाम मैं थोड़ा सा ऊपर बताता हूँ। यहाँ पे पहली चीज़ तो मैं बता देता हूँ आपको, इसका जो नाम रहेगा बेटा, इसका नाम रहेगा पहला इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग को बोलते हैं प्रतिच्छेदी। क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी या प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेदी या प्रतिच्छेद। अब प्रतिच्छेद या प्रतिच्छेदी मतलब क्या होता है, इसका ग्राफ कैसे बनता है बताता हूँ। देखिए मान लीजिए ये अपना कौन सा है, हम जब सोए हुए हैं, एक्स एक्सिस मतलब एक्स अक्ष कल बताया था आपको मैंने, और जब हम स्टैंड अप हैं मतलब वाई एक्सिस। जब इसमें ग्राफ बनेगा तो हमारे पास हमेशा कितनी इक्वेशन होती है, 2 इक्वेशन होती है। तो 2 इक्वेशन में एक इक्वेशन की लाइन ऐसी जाएगी और एक की ऐसी जाएगी, मतलब ये दोनों पॉइंट एक पॉइंट पर कट करेंगे। कितने पॉइंट पर, एक पॉइंट पर। तब उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग। बात समझना एक बात, हमारी इक्वेशन कोई सी भी दी है हमको, हमने चेक करा डॉक्टर बन के कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 सब चेक कर लिए, उनको अपॉन में रखा। अगर वो इक्वल नहीं है, कोई भी इक्वल नहीं है, ना तो ये ना तो ये ना तो ये आपस में इक्वल नहीं है, तो क्या होगा, वो इंटरसेक्टिंग हो गए। इंटरसेक्टिंग कब होते हैं, चल इंटरसेक्टिंग किसको बोलते हैं, जब वो क्या होते हैं, एक पॉइंट पे मिलते हैं। अब एक पॉइंट पे मिलते हैं मतलब क्या, वो यूनिक है भाई। जो एक हो दुनिया में उसको क्या बोलते हैं हम, यूनिक। यहाँ पर एक ही सॉल्यूशन मिल रहा है, इसको क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको हम, यूनिक सॉल्यूशन। और जिसका सॉल्यूशन मिलता है, जिसका सॉल्यूशन मिलता है उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट, संगत बोलते हैं। यूनिक सॉल्यूशन को बोलते हैं अद्वितीय हल। लिखा होगा उसमें, लिखा है बेटा ऐसा, अद्वितीय हल। अद्वितीय मतलब जिसके जैसा दुनिया में कोई नहीं। बात समझ में आ रही है, वापस रिपीट करूंगा, डोंट वरी, टेंशन मत लेना। 4 बार रिपीट करूंगा इतनी बात को। आज आपको इतनी बात समझ ली तो क्वेश्चन ऐसे ही फुर्र हो जाएंगे। चलिए ठीक है, इसको बोलते हैं हम कॉन्सिस्टेंट। कॉन्सिस्टेंट मतलब कुल मिला के संगत। संगत इसलिए कि जिसका सॉल्यूशन मिलता है,
जिसका सॉल्यूशन मिलता है। इसका सॉल्यूशन मिल रहा है ना, भले एक मिल रहा है, जिसका सॉल्यूशन मिलता है वो होता है कॉन्सिस्टेंट या फिर संगत। चलिए इतनी बात समझ में आई आपको, वापस सुन लीजिए एक बात। हमने अभी सीखा कि हमको दो इक्वेशन दी है, हमने उसमें से a1 b1 c1 के मान निकाले, a2 b2 c2 के मान निकाले, और उनको आपस में देखा कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 इक्वल है कि नहीं है। नहीं है ना, और नहीं है तो क्या बोलते हैं उसको हम इंटरसेक्टिंग या प्रतिच्छेदी। ठीक है, प्रतिच्छेदी मतलब क्या, उसका जो ग्राफ बनता है वो एक बार कट करता है, एक बार कट करता है, उसको क्या बोलते हैं हम इंटरसेक्टिंग। ठीक है, वो सुना होगा, बोले चूड़िया बोले कांगना, वैसे करते ना हाथ, तो वही वाला हाल है यहाँ पे। देखो ये बेचारे ऐसे कर रहे हैं, बोले चूड़िया बोले कांगना। यूनिक सॉल्यूशन क्यों बोला हम, वो बात ध्यान रखना। यूनिक इसलिए बोल रहा है क्योंकि एक हल है, जिसका एक सॉल्यूशन होता है उसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, और जिसका सॉल्यूशन मिलता है उसको बोलते हैं कॉन्सिस्टेंट। बात समझ में आ रही है? बड़े आगे थोड़ा सा और जादू देखो, एक प्यारा सा देखिए, इत्तू बित्तू जिम पतुता। ठीक है, 2x प्लस में 3y प्लस में 4 इक्वल में 0। ठीक है, मैंने नीचे लिखा 3 की जगह मैं और कुछ लिखता हूँ, इसको भी 2 लिख देता हूँ 2x प्लस 2y और लास्ट में भी 2 लिख देते हैं। ठीक है, और नीचे लिखते हैं x प्लस y प्लस y प्लस 2, है ना, 2 लिख दो या 1 लिख दो। ठीक है, इसको इक्वल बताना इसलिए लिख रहा हूँ मैं ऐसा, नंबर उसमें भी लिखे होंगे आपने देखना, उसमें लिखा होगा ऐसा। जैसे यहाँ पर a1 की वैल्यू कितनी है 2, b1 की कितनी है 2, ठीक है, और c1 की कितनी है 2। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी भी 2 है ना, ओके, ये तो कट जाएगा, लेकिन इसकी यहाँ पे 1 रखो। ठीक है, अब देखिए a2 की वैल्यू कितनी है 1, b2 की कितनी है 1, c2 की कितनी है 1। अगर इसको देखें तो a1 अपॉन a2 कितना है बेटा 2/1, b1 अपॉन b2 कितना है 2/1, c1 अपॉन c2 कितना है 2/1। मतलब अगर तीनों इक्वल है, कुछ भी नंबर हो सकते हैं, मैंने तो कुछ भी मन से लिए, आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं, इसको ऊपर लिख दो, उसको नीचे लिख दो, ये 1/2 सब दूर हो जाता है। अभी कितना आया है 2/1 आया है, अगर उसको ऊपर नीचे करते तो क्या होता 1/2 आता है। हिंदी में बोल रहा हूँ मैं, बात समझ में आ रही है पक्का, उर्दू तो लग रहा है किसी को ऐसा। हाँ, हो जाती गलतियाँ, क्या है, आज पानी पूरी खाई ना हमने सब लोगों ने, इसलिए उसका असर है। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात, देखिए ये इक्वेशन है, ऐसा ही होगा, सवाल जो आएंगे ना बहुत ईजी आएंगे। मतलब कुल मिला के इसमें एक भी इक्वल नहीं था, इसमें सारे इक्वल दिख रहे हैं। अब सारे इक्वल दिखते हैं तो उसका ग्राफ ऐसा बनता है, ये ग्राफ है, एक के ऊपर एक लाइन, ये एक लाइन है, और इसी के ऊपर एक लाइन और आ जाएगी, एक के ऊपर एक लाइन। जिस प्रकार से बोल सकते हो कि मान लीजिए मेरी हथेली में एक के ऊपर एक रख दो, तो ये क्या कहलाएगी कोइंसिडेंट। क्या कहलाएगी कोइंसिडेंट। इसको हिंदी में बोलते हैं संपाति, एक के ऊपर एक संपाति बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको संपाति, संपत्नी मत बोलना है ना, संपाति इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट। अगर आपने टेबल मन से किया होगा, पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप फिर ज्ञानी लोग हैं। ठीक है, बात समझ में आई। जब सारी इक्वल होते हैं a1/a2, b1/b2, c1/c2, तो उसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ऐसा लिखते हैं a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ठीक है, तीनों इक्वल है तो पहली चीज़ क्या बोलते हैं उसको कोइंसिडेंट। सेकंड मैंने अभी बोला था, जिसका एक सॉल्यूशन मिलता है उसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। अब भैया सॉल्यूशन मिलता कैसे, ये जो पॉइंट कटता है ना, इसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। अब मुझे बताइए, जहाँ पर लाइन एक के ऊपर एक है, इस पर हम कितने पॉइंट बना सकते हैं? बहुत सारे। मतलब क्या होंगे इसका सॉल्यूशन? मैनी सॉल्यूशन। क्या होंगे इसके सारे? मैनी सॉल्यूशन लिख दो, या इन्फानाइटली मैनी सॉल्यूशन लिख दो, मतलब अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे इसके? जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स होती है उनके कितने सॉल्यूशन होते हैं? अनेक सॉल्यूशन होते हैं, मैनी सॉल्यूशन होते हैं। वैसे ही यहाँ पर इस सवाल के भी कितने सॉल्यूशन से? मैनी सॉल्यूशन से। लास्ट में मैंने बताया था आपको यहाँ पर कि जिसका सॉल्यूशन होता है उसको क्या बोलते हैं हम? कॉन्सिस्टेंट बोलते हैं, है ना, कोइंसिडेंट नहीं, कॉन्सिस्टेंट। क्या बोलते हैं? कॉन्सिस्टेंट मतलब संगत। वापस सुनिएगा, ठीक है। देखिए, इसमें एक भी इक्वल नहीं, इसमें एक भी इक्वल नहीं। अगर एक भी इक्वल नहीं है तो उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि एक सॉल्यूशन मिल रहा है, तो कॉन्सिस्टेंट क्योंकि सॉल्यूशन मिल रहा है। इसमें देखिए सब इक्वल है, सब बराबर। सुन रहा ना, एक मूवी देखी होगी आपने, उसमें
नवाजुद्दीन सिद्दीकी बोलते हैं सब बराबर सब बराबर सब बराबर। खतरनाक है, जिसको आता होगा उसको मजा आता है उसमें। चलिए ठीक है, तो ये सारी इक्वल है इसमें, A1/A2, B1/B2, C1/C2, इनकी वैल्यू इक्वल है। तो उसको जब सारी इक्वल होती है तो उसका ग्राफ बनता है एक के ऊपर एक लाइन। जैसे एक के ऊपर एक मार्कर रख दें हम, इसमें तो विचार दिख जाएंगे अलग अलग, कुछ चीज़ें होंगी जैसे स्केल रख देंगे, दूर से दिखेगा नहीं, दो स्केल है, एक ही स्केल दिखेगी। तो यहाँ पर सेम टू सेम है, तो उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट संपाती। और जब हम कोई मतलब एक के ऊपर एक चीज़ लिख दें या लाइन बना दें तो उसके ऊपर कितने भी डॉट बना सकते हैं, मैनी डॉट बना सकते हैं, इसलिए उसके सॉल्यूशन कितने होते हैं, मैनी सॉल्यूशन। और जब सॉल्यूशन मिलता है उसको क्या बोलते हैं, कॉन्सिस्टेंट। कोइंसिडेंट नहीं, कॉन्सिस्टेंट मतलब संगत। बात समझ में आई? एक और बचा है इसका, दो बातें खत्म, तीसरा वाला बेचारा इसका अपोजिट है, कोई परेशानी दिक्कत तो भी था। चलिए बात हाँ बोलिए। इसको कॉन्सिस्टेंट, 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 पर टेंट अपने घर वाला, ठीक है, जो शादी में लगता ना वही वाले। चलिए ठीक है, एक बात और प्यारी सी कि अब देखिए अब क्या होगा। यहाँ पे लिखता हूँ मैं x + y + 5 और नीचे लिखता हूँ 2x + 2y + 6 = 0। तो देखिए बेटा यहाँ पर a1 की वैल्यू कितनी है 1, b1 की कितनी है 1, c1 की कितनी है 5, 1 1 1 सब जगह 1। हाँ तो दिख नहीं रहा तो कुछ भी बोलोगे मतलब। चलो a2 की वैल्यू कितनी है 2, b2 की वैल्यू कितनी है, c2 की वैल्यू कितनी है। अब आपको दिख रहा होगा सर आराम से कि ये a1 और a2 क्या है, इक्वल है। तो बेटा पहले वाले में कुछ भी बराबर नहीं और इसमें सब बराबर सब बराबर, और इसमें स्टार्टिंग के दो बराबर होते हैं मतलब दो इक्वल होते हैं, लास्ट वाला नहीं होता है। इसको ऐसा लिखते हैं A1/A2 = B1/B2 एंड नॉट इक्वल्स टू C1/C2। ये दो तीन दोस्त थे लेकिन दो दोस्त की बनती है, तीसरे दोस्त की बनती नहीं है, उसकी बात बेचारे चलती नहीं है, वो बेचारा सुनता है सिर्फ। ऐसा होता है तीन दोस्तों में ना, दो तीन दोस्तों में होता है कि दो दोस्त राज करते हैं तो एक दोस्त बेचारा सुनता ही रहता है, बस साथ में चलता है घूमता फिरता रहता है, उसको कुछ बोले चुप बैठ, तो चुप बैठ, मेरी सुन तो पहले। तो ये बेचारा वही वाला है। अब सुनिए कैसे, इसको बोलते हैं क्या है, आपने ट्रेन की पटरियाँ देखी है, वही है पैरेलल, इसको हम बोलते हैं पैरेलल। मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा ना वो कैसा बनेगा, पैरेलल मतलब समांतर। क्या बनेगा इसका, पैरेलल समांतर बनेगा, समानांतर या समांतर बोल सकते हो। इसका जो ग्राफ बनेगा समांतर। ये बनाया तो मैं ग्राफ यहाँ पर, ये देखो ये ट्रेन की पटरियाँ, ये दो दोस्त हैं चल रहे हैं लेकिन मिलेंगे नहीं कभी, ठीक है। और दूसरी चीज़, अब बताइए जब पटरियाँ मिलेगी ही नहीं तो सॉल्यूशन मिलेगा क्या, पॉइंट कट नहीं रहता, सॉल्यूशन मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। और सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो उसको क्या बोलेंगे, इनकॉन्सिस्टेंट। पहली चीज़ तो बोलेंगे नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। लास्ट में बोलेंगे उसको इनकॉन्सिस्टेंट मतलब असंगत। अगर इतनी बात को बना डाला तो लाइफ झिंगा लाला। बात समझ में बेटा, पक्का? एक बार और सुन लो जल्दी से। सबसे पहली बात, पहले वाले में क्या होता है, तीनों चीज़ बराबर नहीं होती है और तीनों चीज़ इक्वल नहीं होगी, उसको बोलेंगे प्रतिच्छेदी या इंटरसेक्टिंग। दूसरी बात, इसमें एक बार लाइन कट करती है, एक बार लाइन कट करती है तो उसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि एक बार कट कर रही है। और जब कट करती है तो सॉल्यूशन मिलेगा, और सॉल्यूशन मिलेगा तो उसको बोलेंगे कॉन्सिस्टेंट। सेम टू सेम इसमें भी है कि इसमें सब बराबर, सब बराबर, तो सब बराबर है, सारे इक्वल है, तो उसको बोलते हैं हम क्या, कोइंसिडेंट। और इसकी लाइन मतलब ग्राफ कैसा बनता है, एक के ऊपर एक वाला, ठीक है। और जब लाइन एक के ऊपर एक है तो कितने डॉट बन सकते हैं, पॉइंट बन सकते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन, इसलिए क्या बोलते हैं उसको, मैनी सॉल्यूशन। थर्ड चीज़ क्या, जब सॉल्यूशन मिलता है तो क्या बोलते हैं, कॉन्सिस्टेंट, कॉन्सिस्टेंट, कोइंसिडेंट नहीं, कॉन्सिस्टेंट, ठीक है। लास्ट वाला, इसमें स्टार्टिंग का एक बराबर है मतलब सामने वाले दो बराबर, लास्ट वाला इक्वल नहीं है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, पैरेलल। ये ट्रेन की पटरी जैसा होता है, मिलता नहीं है बेचारा, चलता रहता साथ में, और जब मिलेंगा ही नहीं तो सॉल्यूशन मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन होगा। और जब सॉल्यूशन नहीं होगा तो क्या बोलेंगे उसको, इनकॉन्सिस्टेंट। आई बात समझ में? इसी के जरिए हमको देखो बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे ये पूछा है कि वो इंटरसेक्टिंग है, संपाती है या फिर ये है। तीनों चीज़ें एक साथ नहीं पूछेगा, ध्यान रखना, तीनों चीज़ें एक साथ नहीं पूछेगा। अब मैंने आपको तीनों बता दी है डिटेल में कि इसका ये चीज़ होती है,
ठीक है। तो आपको जब वहाँ से A1 A2 की वैल्यू निकालोगे ना, तो लास्ट में देखोगे ऐसा कि ये है, या फिर तीनों इक्वल है, या फिर दो इक्वल है, तीसरा इक्वल नहीं है। तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ बतानी है कि इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। ये क्वेश्चन नंबर 2 में करना है, 3 सवाल है उसमें, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में जाओगे तो उसमें 5 सवाल है, 5 है 6 कितने, 5 है। तो उसमें क्या पूछा है, कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट है, ये पूछा है। तो आपको क्या करना है, वापस से यहाँ तक सेम आओगे। उसके बाद आपको ये 3 चीज़ें नहीं लिखनी है, एक चीज़ जो पूछी वो, उसने पूछा है कॉन्सिस्टेंट है, इनकॉन्सिस्टेंट है और इनकॉन्सिस्टेंट, सॉरी कॉन्सिस्टेंट, कॉन्सिस्टेंट, इनकॉन्सिस्टेंट क्या है, मतलब इनकॉन्सिस्टेंट है या कॉन्सिस्टेंट है। तो सीधी सी बात है, यहाँ तक सेम। अगर वो इनकॉन्सिस्टेंट है तो लिखिए इनकॉन्सिस्टेंट, कॉन्सिस्टेंट है तो कॉन्सिस्टेंट। इन दोनों को लिखने की जरूरत नहीं है, इन दोनों को लिखने की जरूरत नहीं है, इन दोनों को लिखने की जरूरत नहीं है। जब वो सवाल सॉल्व करोगे, जब, अभी तो लिखना है, अभी तो पूरा लिखना है, अच्छे से लिखना, शांत मन से लिखना, लिखो। और अभी भी प्रश्न हो मन में तो पूछ सकते